उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में पूर्वांचल की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासा अहमियत रखती है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली नेता या ये कह सकते हैं सफ़ेद पोश लोग जो ऐसे हैं जिनका चुनाव में एक खासा दबदबा देखने को मिलता है। कई माफिया इस चुनाव में अपनी पूरी रणनीति तैयार करते हैं और अपने प्रत्याशी को भी मैदान में उतारते हैं। ऐसे में हमारे साथ इस समय माफिया विरोधी मंच बनाकर माफियाओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सुधीर सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं कि पूर्वांचल में चुनाव के दरमियान इन माफियाओं की जो भूमिका होती है किस तरीके से। सुधीर जी, जो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। किस तरीके से माफियाओं के खिलाफ आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है? देखिए, हमने एक माफिया विरोधी मंच बनाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो भी माफिया थे उनके खिलाफ एक अभियान शुरू किया। उसके तहत माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो 5-5 लाख के इनामी थे, उनके खिलाफ मैंने दिल्ली की स्पेशल सेल में एफआईआर कराया। उसके बाद वो लोग उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार हुए। अभी इस समय मैं माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभियान चला रहा हूँ। अभी 4 नवंबर 2020 को मैंने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी को एक याचिका दी, जिसमें मैंने इस बात को कहा कि 166(3) के अंतर्गत कोई भी विधानसभा का या लोकसभा का सदस्य अगर 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में जो मुख्तार अंसारी है वो करीब करीब 150 से अधिक बैठकों में वो अनुपस्थित रहा है, लिहाजा उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने मुझको आश्वासन दिया, उसका कानूनी परीक्षण भी करा लिया है और मुझको लगता है कि अगला जो सत्र चलेगा उसमें निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी की सदस्यता के ऊपर फैसला आएगा और उसकी सदस्यता रद्द होगी। मतलब मुख्तार अंसारी फिर विधायक नहीं रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। और माफिया विरोधी मंच इस बात के लिए कटिबद्ध है कि मुख्तार अंसारी को विधानसभा में हम फिर घुसने भी नहीं देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है ऐसे माफियाओं के कमर तोड़ने पर लगे हैं। लगातार जो कार्रवाइयां इधर भी छुई हैं, जो उनके गुर्गों की गिरफ्तारी होना हो, चाहे प्रॉपर्टीज़ को जो है नस्ते नाबूद करना हो, तो किस तरीके से सरकार के कदम को देखते हैं पूरे माफियाओं के खिलाफ? देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि पहले जो सरकारें थी, चाहे वो बहन जी की सरकार हो या अखिलेश यादव जी की सरकार हो, पूरी तरह माफियाओं का संरक्षण होता था। जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा वो नेता हो जाता था और उनके भरोसे वो सरकार चलाते थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो मामला मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। कोई कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं होती थी। वो जेलों में रहता था, वहाँ जेलों में एसी होता था, उसकी पत्नी जा कर के वहाँ रात भी बिता लेती थी। तमाम जो है खेलने के मछली पालन तक वहाँ होता था। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। लेकिन महाराज जी ने जो अभियान चलाया, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर टूटी है और हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्तियां माफियाओं से जो वसूली की गई है, उसको गरीबों में उसके आवास बनाए जा रहे हैं और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे माफियाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो गया है। तो जिस तरीके से आपने बनाया कि माफियाओं के खिलाफ किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, तो आपने तो एक तरीके से कह दें कि यूपी के टॉप माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम आपने छेड़ रखी है, तो आपको कभी जान से मारने की धमकी या इस तरीके के प्रयास हुए हैं क्या? देखिए, कई बार धमकियां आई, लेकिन जिंदगी में आदमी मरता एक बार है, रोज रोज मरने की कोई मतलब नहीं होता है। और हम लोग इन माफियाओं से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये माफिया बहुत बुज़दिल होते हैं। अगर आप इनसे डरेंगे तो ये आपको डराएंगे, अगर आप इनसे नहीं डरेंगे तो आपका ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। हमारे माफिया विरोधी मंच की टैगलाइन है, जो माफिया से डरेगा वो तिल तिल करके मरेगा। तो माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है और हम जनता से भी यह आह्वान करते हैं कि इन माफियाओं का डट के मुकाबला कीजिए। ये माफिया सबसे बुज़दिल होते हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन लोग डरते हैं, इसलिए ये डराते हैं। जिस तरीके से आपने जनता से भी एक बात कहा हुआ, अगर किसी जनता को कोई बड़ा अपराधी या बड़ा इस तरीके के लोग हैं जो परेशान करते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा मामला आता है तो हम उसको संज्ञान में अधिकारियों के लिए आते हैं और जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग लगे रहते हैं। और बहुत से ऐसे मामले हैं जहां माफियाओं ने पैसा मांगा या व्यापारियों का उत्पीड़न किया, तो हम लोग ने लग करके उस मामले को हल कराया अधिकारियों के माध्यम से। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये भी चर्चा है कि आप एक बड़े नेता या बाहुबली नेता के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी करें। कौन सी वो जगह है और किसके खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं? जब मैंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मैंने ऐलान किया था कि मैं माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और आज भी मैं अपनी बात पर कटिबद्ध हूं कि मैं माफिया विरोधी मंच के तहत ये ऐलान करता हूं कि किसी भी दल से, जो दल मुझको टिकट देगा, मैं माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष की हैसियत से मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा।
तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आप फील्ड में जाएंगे, आप मऊ सदर की ही अगर एक तरीके से बात करें आप कर रहे हैं, तो मऊ सदर में कितना आपने दौरा किया, किस तरीके की तैयारी आपने वहाँ है, क्या लगता है नहीं, वहाँ समर्थन मिल पाएगा, क्योंकि मुख्तार का तो एक छत्र राज है वहाँ पे। बिल्कुल एक छत्र राज है, इससे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, वो हमारा घर है। हमारे पिताजी वहाँ डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, हम काफ़ी हमारा वहाँ काम है। और हम लोग निश्चित रूप से जब मऊ के चुनाव में मुख्तार अंसारी सामना होगा तो मुख्तार अंसारी को हराने का काम हम लोग करेंगे। ये मऊ की जनता भी अब उससे ऊब चुकी है, क्योंकि पिछले 16 साल से लगातार वो जेल में है और उसने कोई भी जनता के लिए कोई जनहित का कोई काम नहीं किया है। इधर भी आप एक तो स्कूलों को लेकर के एक आंदोलन चलाया करते थे, उधर वो आंदोलन क्या इस समय ठंडा पड़ गया, क्या था वो स्कूल को लेकर के आंदोलन? देखिए, निजी जो स्कूल हैं वो एक तरह से जनता का दोहन कर रहे हैं। ये हम इसको मिनी माफिया या स्कूल माफिया की संज्ञा देते हैं, क्योंकि कोई भी माफिया है वो पिस्तौल लगा करके गुंडा टैक्स लेता है। ये स्कूल वाले हर महीने जनता से, अभिभावकों से गुंडा टैक्स ले रहे हैं। तो हमारा आंदोलन पिछले 5 साल से चल रहा है और हम लगातार अभियान चलाते हैं कि स्कूल में जो फीस ली जा रही है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। किसी भी हाई स्कूल इंटर कोई भी हो, उसमें 1,000 से ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, जबकि ये फीस 5,000 से ऊपर चली गई है। और जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्रताड़ित है तो वो स्कूलों की फीस से प्रताड़ित है। और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और हम सरकार से भी मांग लगातार कर रहे हैं कि फीस पर अंकुश लगाया जाए। सवाल ये उठता है कि आपने जो माफिया विरोधी मंच बनाया और माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी मुहिम आपने छेड़ रखी है, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़े रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों का भी ये आरोप है कि आप कभी एक माफिया, बड़े माफिया गिरोह के बेहद करीबी हुआ करते थे। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो माफियाओं से लड़ेगा उसको लोग उसी निगाह से देखते हैं। मेरी लड़ाई ब्रजेश सिंह से है, मेरी लड़ाई मुख्तार अंसारी से, तो लोग मुझको भी देखते हैं कि मैं भी बाहुबली हूँगा, इसलिए उनसे लड़ रहा हूँगा। जबकि मेरे ऊपर जो है वो जो मुकदमे 2-4 लगे हैं वो ब्रजेश सिंह द्वारा कराए गए हैं, मुख्तार अंसारी द्वारा कराए गए हैं। तो इन माफियाओं से लड़ने में ये दुश्वारी आती है। वो तमाम मुकदमों में भी फंसाते हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ते हैं, हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो लोग हमको माफिया कहते हैं वो उन्हीं के गुर्गे हैं, उन्हीं के लोग हैं जो हम लोग के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं। हम लोग न किसी से कभी कोई लड़ाई लड़े हैं और न किसी को कभी हम लोग परेशान करते हैं। तो आप ये बताइए, आप विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी बड़े चर्चे में रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ को लेकर के भी एक आंदोलन आपने चलाया था, उसके लिए शायद आप जेल भी जा चुके हैं, क्या है पूरा मामला? ये काशी विश्वनाथ का आंदोलन है। काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, ये मुगल आक्रमणकारियों द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग मंदिर था उसको तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई। ये लगातार अब जब कॉरिडोर बनने लगा तो आप सड़क से भी देखेंगे तो आपको सीधे सीधे मंदिर दिखाई देगा। मंदिर को तोड़ करके ऊपर गुंबज बना दिया गया, जिसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। अगर हमारे पिता की हत्या की जाए और उसकी लाश हमारे दरवाजे पर टांग दिया जाए और रोज़ हमको देखना पड़े तो कितना खून खौलेगा ये आप समझ सकते हैं। हर हिंदू का खून खौल रहा है और वो हिंदू समाज के लिए और इस बनारस के लिए एक कलंक है। मेरा आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद 2 बार मुझे जेल जाना पड़ा। उसके बाद कुछ कानूनी ऐसी अड़चनें आई कि हमारे आंदोलन से कॉरिडोर प्रभावित होने लगा। कॉरिडोर एक बनारस के लिए बहुत बड़ी योजना है, इसलिए हम लोगों ने अपना आंदोलन और कोरोना को देखते हुए थोड़ा हम लोगों ने आंदोलन शिथिल किया है। लेकिन अब कोरोना भी करीब करीब खत्म है, कॉरिडोर भी पूरी तरह बन चुका है। तो निश्चित रूप से सितंबर अक्टूबर में हम लोग का आंदोलन फिर पूरे जोशो खरोश के साथ शुरू होगा। एक बार फिर हम यूपी चुनाव में लौटते हैं। अगर मऊ की बात करें या आप मैदान में उतरने वाले हैं चुनावी उसमें, तो किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्या मुद्दे लेकर के इस बार आप मैदान में रहेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा सीधे सीधे माफिया विरोध का होगा और जनहित का होगा। 16 साल हो गए, मऊ सदर में आज तक कोई जनहित का काम नहीं हुआ। मुख्तार के नाम पर लोग वहाँ पैसा खर्च करके और गुंडई से चुनाव जीत जाते हैं मुख्तार, लेकिन जनता उनको पसंद नहीं करती है। जनता पुरसेहाल है, सड़कों बेहाल है और वहाँ जनहित का कोई भी काम नहीं हो रहा है जो विधायक की तरफ से होना चाहिए था। ऐसे में जनता मन बना के बैठी है। अगर मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसा कि आपने बताया कि मुख्तार की जो विधानसभा सदस्यता है वो लगभग जाने वाली है, क्योंकि जो नियम बताते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसके पीछे भी एक तरीके से आपकी जो पूरी मेहनत है वो दिख रही है। अगर मुख्तार की सदस्यता जाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके कारण आप होंगे, तो यह एक लड़ाई तो ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। किस तरीके से सामना करेंगे? देखिए, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, हमको उनके गोली बंदूक से नहीं लड़ना है। और अगर वो गोली बंदूक चलाते हैं तो उनका भी कानूनी तरीके से हम जवाब देंगे। हम जानते हैं कि
दुश्वारियां आएंगी, कृष्णानंद राय उसके उदाहरण हैं, उन्होंने चुनाव हराया, उनकी हत्या की इन लोगों ने, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुख्तार ऐसे कितने भी आ जाएंगे, अगर भगवान साथ है तो कुछ भी कोई नहीं उखाड़ सकता है। अच्छा, एक ये सवाल उठता है कि महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हैं कि माफियाओं के खिलाफ या तो माफिया जेल में रहेंगे या तो माफिया यूपी छोड़ दें। लेकिन जो हाल ही में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अपना दल एस जो भाजपा की सहयोगी है और बीजेपी जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी को एक तरीके से सपोर्ट कर दी है। मिर्जापुर जाएंगे तो वहाँ भी एमएलसी विनीत सिंह के जो करीबी थे, जिनको विनीत सिंह ने लड़ाया था पूरे फ्रंट फुट पे आकर के, उनको उनके जीते हुई। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, बीजेपी बैकडोर से या दबे पांव इन माफियाओं के साथ है? क्योंकि विरोध नहीं हुआ इन दोनों जगहों पे, मिर्जापुर की अगर बात कर लें आप, चाहे जौनपुर की बात कर लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन अगर गठबंधन में किसी दल को सीट जाती है और वो दल किसको टिकट देता है, ये उस दल का व्यक्तिगत मामला होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे दल के प्रत्याशी या दूसरे दल के सीट पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए जो भी लोग इस तरह के लोग जीतते हैं, निश्चित रूप से ये एक सोचने का विषय है कि माफियाओं की जो बैकडोर से एंट्री हो जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल सोच रहे होंगे और काम कर रहे होंगे, और महाराज जी का ध्यान बिल्कुल इस तरफ होगा। मतलब कि आपके हिसाब से कि इस बार जो यूपी का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें जो ये बड़े माफिया गिरोह हैं या बाहुबली नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी रणनीति है वो पूरी तरीके से फेल रहेगी। बिल्कुल। और अगर कोई दल उनको देता है तो जनता को चाहिए कि उनको नकार दे, क्योंकि जब तक जनता नहीं नकारेगी, जनता इनको महिमा मंडित करती है। किसी भी बिरादरी का अगर गुंडा बदमाश हो तो उस बिरादरी का वो नेता हो जाता है। ये बहुत गलत परिपाटी पड़ रही है। जैसे देखिए, विकास दुबे था, उसका काउंटर हुआ, लेकिन उसको इस तरह हीरो बनाया गया। तो ये समाज कहाँ जा रहा है? पढ़े लिखे लोगों को, जो विद्वान लोग हों, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। इन गुंडा माफियाओं को रोल मॉडल अपना नहीं बनाना चाहिए। तो ये जनता को भी सोचना होगा कि इन माफियाओं को नकारे, तभी ये माफिया तंत्र खत्म होंगे। तो ये हमारे साथ सुधीर सिंह थे, जो बात कर रहे थे यूपी और खास तौर से पूर्वांचल के चुनाव को लेकर के। और इस बार इन्होंने जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का सीधा सीधा सामना करने के तरीके से मुख्तार अंसारी को चुनौती दे दी है, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास गए हैं और नियम के तहत जिस तरह से इन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी की जो विधानसभा की सदस्यता है वो जाने वाली है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोल दिया है कि मुख्तार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव से चाहे किसी भी दल या निर्दल, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मऊ सदर से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।